हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम्स के लिए तो पेपर 1 के सिलेबस में एक टॉपिक है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो उससे रिलेटेड है ये वीडियो। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही नेट पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन बताना चाहता हूँ जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती रही हैं। जैसे कि बायोस, BIOS, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, एब्रीवेशन इसका क्या है। तो उसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना, बायोस का हो गया। और भी कई सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि कोबोल, ये भी पूछा गया था। कोबोल का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन, CO से कॉमन, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और डोस का भी पूछा जा सकता है आपसे, DOS, इसमें इसका हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है DVD का पूछा गया है, एक बार पूछा गया था तो फिर से आपको याद होना चाहिए। DVD का पूरा फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये DVD की फुल फॉर्म होती है। और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि GB। ठीक है, GB, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर B छोटा लिखा है तो इसका मतलब इसकी पूरी फुल फॉर्म बनेगी गीगा बिट, GIGABIT। ठीक है, BIT, गीगा बिट, अगर B छोटा लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर B बड़ा लिखा हो तो यहाँ आपको लिखना है गीगा बाइट। ठीक है, गीगा बाइट, ये चीज़ आपको याद रखना। GB में अगर G छोटा है तो गीगा बिट और G बड़ा है तो गीगा बाइट। ठीक है, और भी आपसे पूछ सकता है HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है HTTP, ये भी आपको आनी चाहिए, हाइपर, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो इतनी ही आपको याद रखनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं बता दूं, कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं वो मैंने 3 बेसिस पर डिवाइड कर रखे हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आकार के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है ना, तो आकार की अगर हम बात करें, साइज़ के अनुसार अगर हम कंप्यूटर को देखें तो पहला जो कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं मैक्रो कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है पर्सनल कंप्यूटर और पांचवा है सुपर कंप्यूटर। इनको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है मैक्रो कंप्यूटर। तो इसका जो विकास है वो हुआ था 1970 में। ठीक है, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का, और इसका विकास जो है वो सर्वप्रथम IBM कंपनी थी, उसने किया था। और इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार का, पुस्तक के आकार का और घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। इसकी जो क्षमता होती है इस कंप्यूटर की वो 1 लाख सक्रिय प्रति सेकंड होती है।
और कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर हैं, जैसे कि आई मैक का, IBM का और एप्पल मैक का, ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर मिलता है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। मिनी कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं, तो ये आकार में मेनफ्रेम, ठीक है ना, ये आकार में मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटी जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ी होती है, ठीक है ना, याद रखें मिनी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। इसका आविष्कार जो है वो 1965 में किया गया था, किस कंपनी के द्वारा, तो याद रखें डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। इसकी जो ग्रहण क्षमता है और जो गति है वो काफ़ी अधिक है और इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो स्पीड है, गति जो है वो 10 से लेकर 30 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए HP 900 और RISC 6000, बुल HN DPX2 और AS 400 ETC, ठीक है। ओके, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर हैं मैं उसकी विशेषता आपको बता रहा हूँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो NTA पेपर 1 के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से और सारी वीडियोस, सारे टॉपिक की वीडियोस जो है देख सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी बड़े आकार का कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इसकी अधिक ज़्यादा होती है और डाटा प्रोसेस स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है। इसमें एक साथ कई लोग जोड़कर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसमें 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, ठीक है। टाइम सेंसरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है इसमें और यहाँ उदाहरण दे रखे हैं कंपनियों के जो इस लैपटॉप को बनाते हैं, ठीक है। ओके, बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे, आरक्षण, रक्षा अनुसंधान व अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो है इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जो हमारे घरों में कंप्यूटर होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग होता है। इसको टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इसके प्रमुख पीसी निर्माता जो कंपनी है वो है IBM, लिनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, HCL और जेंथ HP, ठीक है। और उदाहरण यानी कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो घरों, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि में। सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो सर्वाधिक गति, ग्रहण क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर होगा, एक सामान्य कमरे के बराबर होता है ये। और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका जो विकास हुआ था वो हुआ था 1976 में, ठीक है। और किसने किया था? क्रे रिसर्च कंपनी ने। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। इसका विकास किया है सीडेक ने, सीडेक कंपनी है उसने। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो परम 10,000 यानी 10,000 कैरी और 1 कैरी और 2 नेक 500 ETC, मतलब ये सारे मॉडल हैं इसके सुपर कंप्यूटर के। तो इसका प्रयोग जो कहाँ कहाँ होता है उपयोग? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, एनिमेशन का निर्माण करने के लिए, शोध व खोज इत्यादि करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, दो भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो जनरल पर्पस के जो कंप्यूटर होते हैं इसका प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा किया जाता है। और इसके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, छापने, डाटाबेस बनाने, शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने आदि जैसे कार्यों में किया जाता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसका उद्देश्य जो होता है वो विशिष्ट होता है, ठीक है, जैसे कि अंतरिक्ष
विज्ञान के बारे में पता लगाना, मौसम विज्ञान, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, ठीक है ना, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है सुपर पर्पस कंप्यूटर का। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो अनुप्रयोग के आधार पर हम कंप्यूटर को 3 भागों में बांट सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, तो विस्तार से जानते हैं कि के बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये भौतिक मात्राओं जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखें, दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को माप कर जो है उसके परिणाम को प्रस्तुत करता है। और उदाहरण के लिए इसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से कंप्यूटर को स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र कहते हैं, तो एनालॉग को कहते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलता है। यह गणना के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है। इसकी गति तीव्र होती है और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग जो है व्यापार में, घर के बजट में और एनिमेशन आदि के क्षेत्र में जो है किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर व लैपटॉप इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित रूप होता है और इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में लाते हैं और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, ईसीजी और डायलिसिस के लिए। ठीक है, सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बताया, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा ही मिलती रहे। और पहले की वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखी है तो NTA NET पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर लगभग सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।